आप सभी भाइयों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आप एईपीएस संचालक हैं तभी इस वीडियो को देखना है। तो आप सभी के लिए दो नियम काफ़ी खास चेंज हो चुके हैं। अगर आप कोई भी कंपनी का एईपीएस चलाते हैं, डिजीपे हो, डिजीपे मर्चेंट हो, स्पाइस मनी हो या फिर पे नियर बाई, कोई सा भी आप एईपीएस चलाते हैं, 2024 में नियम बदल गए हैं। अगर आप एईपीएस संचालक हैं, अगर इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और आप यहाँ पे जो है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कस्टमर को भी सही से नहीं बता पाएंगे और कस्टमर भी परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी वीडियो देख लेना, आपको जान लेना है। दोनों अपडेट एक एक करके बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप फटाफट लाइक ज़रूर से कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो एईपीएस से संबंधित, सीएससी से संबंधित हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम हो, जिसमें मोदी गवर्नमेंट की हो या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम अगर आने वाली है या फिर कोई उसके बारे में जानकारी है, तो मैं इस पर डे बेसिस पे आपको वीडियोस बना करके देता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले नियम की बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नियम। दोनों नियम आपको जान लेना ज़रूरी है। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अपडेट आया है यहाँ पे एनपीसीआई की तरफ से नया अपडेट आया है, जिसको सीएससी ने भी ऑफिशियली वेरीफाइड कर दिया। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अगर कोई भी एईपीएस संचालक है, पहला नियम मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डबल ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है। ये तो आपको पता हो गया होगा, लेकिन दूसरा नियम शायद आपको नहीं पता होगा, जो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। वो भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे कोई भी एक एईपीएस आईडी खोलता हूँ, जैसे मैं डिजीपे मर्चेंट खोलता हूँ। आप डिजीपे खोलिए, डिजीपे मर्चेंट खोलिए, कुछ भी खोलिए, वहाँ पर आपको नियम देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मेरे को हर बार बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। एक टाइम ड्यूरेशन चल जाएगा यहाँ पे, जब तक आपको जो है, मैंने जैसे लॉगिन किया फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको जो है 2 से 3 मिनट का एक टाइम दिया जाएगा। इसी टाइम के अंदर अंदर आपको कस्टमर का वेरिफिकेशन, यानी कि आपको जो है विड्रॉल कर लेना या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर लेना या फिर उसका जो मिनी स्टेटमेंट है वो निकाल लेना इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपका ये लॉग आउट हो जाएगा। डिजीपे में भी अपडेट आ गया है और साथ ही जो है डिजीपे मर्चेंट में भी बाकी सारे आईडी। देखिए 3 मिनट का टाइम यहाँ पे मेरे पास टाइमिंग शुरू हो गया है। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमें सारा जो है काम करना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, बैंक चूज़ करके और अमाउंट विड्रॉ करना है। इसके बाद जो ये पोर्टल है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। पहला तो नियम यही हो गया, यानी कि आपको डबल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा हर बार निकासी के बाद। आपको जो है यहाँ पे कस्टमर का जो अपना जो है फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। यानी अभी तक अगर किसी के भरोसे अगर आप अपनी दुकान छोड़ के चले जाते थे और कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आता था, तो वो जो भी भाई आपका बैठा होता था वो आपका विड्रॉ कर देता है, मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे करता था या फिर बैलेंस इंक्वायरी। आपसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद जो भी एईपीएस संचालक है, यानी जिस भी नाम पे आईडी होगी वहाँ पर वही इसको जो है कर पाएगा। तो पहला नियम तो ये हो गया। अभी हम दूसरे नियम की अब चलते हैं। ये दोस्तों मैं आपको लेकर के आ गया हूँ सीएससी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है। वहाँ पे कमेंट में साफ साफ मेंशन है कि एक सर भाई हैं हमारे, उन्होंने कमेंट करके पूछा बट लिमिट इज़ डिक्रीजिंग ओनली 5000। यानी कि उन्होंने क्वेश्चन किया सीएससी से कि लिमिट जो है वो 5000 रुपये कर दी गई है जो 10,000 थी। इसमें जो सीएससी ने जवाब दिया है वो लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या लिखा है सीएससी ने। तो यहाँ पे जो 10,000 की लिमिट थी उसको घटा करके 5,000 रुपये कर दिया गया। मैं एक बार आपको सीएससी का ऑफिशियल पेज दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट नहीं रहे। कॉमन सर्विस सेंटर का पेज है, सीएससी का ऑफिशियल पेज है। इसमें ही उन्होंने जानकारी दी थी कि अब दोगुनी सुरक्षा बढ़ाएगी एईपीएस की ताकत। इसी का जब आप कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सही है नियम जो नया बनाया है, या दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है। आपकी राय कैसी है मुझे ज़रूर बताइए। दूसरा नियम यही है कि अभी जो है लिमिट घटा करके 5,000 रुपये कर दी गई है, जो कि आप एईपीएस से एक दिन में 10,000 रुपये ट्रांजेक्शन करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको जो 10,000 रुपये की लिमिट थी वो 5,000 रुपये कर दी गई है। सीएससी की तरफ से ये बोला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी आपको जो है जानकारी होना ज़रूरी है और सही जानकारी आपकी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन किया गया है वहाँ पे लिखा है कि लिमिट डिक्रीजिंग ओनली 5,000। तो इसमें जो है कॉमन सर्विस सेंटर का जवाब आया, डियर सर, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस टू ऑल द बैंक्स टू अलाउ ऑल एईपीएस ट्रांजेक्शन हैज़ बिन डिक्रीज विद 5,000 रुपीज़, थैंक यू। तो सीएससी ने भी इसमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे दिया, यानी बहुत जल्दी ये सारे एईपीएस में इनेबल हो जाएगा। जितने भी एईपीएस कोई भी आप कंपनी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा आप निकासी नहीं कर पाएंगे। तो ये